हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पियाजे से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जामिनेशन में आज तक पूछे गए हैं क्वेश्चन, सबको लेकर आए हैं। और 30 क्वेश्चन का संग्रह, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आज एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद प्याजे से संबंधित कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। जिन प्याजे से संबंधित जितने भी डाउट है, मैंने थ्योरी क्लास में करवा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे लर्निंग विद प्रकाश चैनल पर विजिट करके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखते हैं कि तार्किक चिंतन करना क्या कह रहा है, प्रारंभ कर रहा है फ्रेंड। तो जब तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है तो कौन सा वो अवस्था है होती है। ये नहीं कह रहा कि तार्किक चिंतन करने लगा या फिर तार्किक चिंतन हो जाता है, प्रारंभ कर रहा है। तो जहां पर भी प्रारंभ करना तो वो हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर यही क्वेश्चन कह दे कि बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है तो वो कौन सा हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही शिक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों को मैं वीडियो लाता रहता हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड दूसरे नंबर क्वेश्चन को। फ्रायड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा वातावरण से निर्धारित होती है। ठीक है, कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं को सीमित प्रभाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि क्या कहे हैं कि संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में ये सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आंसर नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो मूर्त का मतलब होता है कि जो हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही हो। ठीक है, तो वो अवस्था कौन सी होती है। तो जैसा कि हमने थ्योरी क्लासेस में सबको पढ़ा रखा है कि वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 7 से 11 साल की अवस्था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, यानी कि जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, सबसे बेहतर सीखता है। किससे, कैसे सीखता है सबसे बेहतर, निष्क्रिय शब्दों को समझकर। 2 साल में बच्चा क्या सब समझेगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अमूर्त तरीके से ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग करके, जो भी भाषा, इसमें भाषा कहाँ से सीख सकता है, 2 साल का बच्चा भाषा सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। ठीक है, तो वहां पर किससे सीखता है, आपको बताया था कि वो अपनी इंद्रियों से सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, जो भी सेंस ऑर्गन है उससे सीखता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को क्या कर रही है, तो कर रही है, यानी कि उसको सरिया रही है। ठीक है, करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो जिस तरीके की व्यवहार कर रही है, इसमें से, इस ऑप्शन में से कौन सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को क्या क्या है।
ऑप्शन नंबर 1 है जीन पियाजे इसे अकेंद्रीवाद का भाषा कहेंगे और लेव वैगोत्स्की इसको क्या कहेंगे, निजी भाषा कहेंगे। ठीक है, क्रियाओं की नियमित करने की के प्रयास के लिए, यानी कि अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास, यानी कि अपने क्रियाओं को क्या कर रही है, एक डायरेक्शन, एक निर्देश दे रही है अपने आप से बात करके। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं इसको, अकेंद्रित, और वैगोत्स्की क्या कहते हैं इसको, निजी भाषा कहते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, ये जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनोन क्रिया से, जीन पियाजे कभी भी सामाजिक अनोन क्रिया कहते ही नहीं है। ठीक है ना। और लेव वैगोत्स्की खोजबीन, उल्टा बोल दिया। खोजबीन की काम करता है कौन, नन्हे मनोवैज्ञानिक है किनके द्वारा, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं, सॉरी गलती से बुलाया, बोलते बोलते आदत हो गया है ना, मनोवैज्ञानिक इसलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देते हैं जीन पियाजे और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा माँ से की गई। दोनों एक ही बात पहले तो बोल रहे हैं, जो कि दोनों के बातों में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और माँ से द्वारा अनुकरण ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, जीन पियाजे की और लेव वैगोत्स्की बच्चों के अकेंद्रीवाद दोनों बोलते नहीं है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जीन पियाजे अकेंद्रित कहते हैं और वैगोत्स्की इसको निजी भाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए आजकल मिल रहे हैं। आजकल का जो ट्रेंड है ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चनों का है, तो टेंशन नहीं लेना है, चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर करवा दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आप जाइएगा, देखिएगा जितना आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए जो 60%, उतना तो एटलीस्ट हमारे वीडियो से लड़ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नया नया हमारा चैनल है, तो आप लोग ग्रो कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए। और 3 साल से जो पढ़ा रहे हैं, लगभग मैंने उसमें 80 से 85% रिजल्ट दिया है बच्चों को। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इनमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो अनुक्रमणीयता की गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि कुछ भी रख देंगे ना तो भूल जाएंगे। यानी कि किसी बच्चे को दे दीजिएगा कि ले बउआ मोबाइल रख के आओ, तो रख देगा मोबाइल, और फिर बाद में पूछिएगा नहीं कि मोबाइल मेरा क्या हो गया, तो फिर बच्चा भूल जाएगा कि मोबाइल भूला गया, क्योंकि उसमें पलटावली का गुण ना होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता की है, यानी कि कौन सी असमर्थता बच्चों में है। ठीक है, चलिए कोहलबर्ग, पियाजे की बात हो रहा था, यहाँ पर कोहलबर्ग कहाँ से आ गया। ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होगा। उच्च स्तर के अमूर्त तो वो भूलता ही नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत कल्पित, ये भी नहीं होगा। विचारों में क्या होती है, अनुक्रमणीयता होती है। ठीक है, अनुक्रमणीयता मतलब कि पलटावली का गुण ना होना, यानी कि बच्चा करके भूल जाता है। ठीक है, वो कौन सी अवस्था में होती है, आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि वो कौन सी अवस्था में होती है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 साल की अवस्था होती है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, सही प्रकार से ध्यान, जानकारी को याद, ये टैग वर्ड है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे हम लोग, टैग वर्ड को भी ध्यान देते चलेंगे। जहां भी याद रहेगा वो क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे टैग वर्ड के चक्कर में आप लोग बहुत पढ़ते हैं और देखते हैं कि टैग वर्ड के चक्कर में क्या होता है, गलती हो जाता है, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और तब टैग वर्ड अपना प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर, पुरस्कार भी यहाँ पर देख लीजिए, हमेशा बच्चों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए और अपने व्यवहार को परिवर्तन करते हैं, ना ना ना। देखिए, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, देखिए ये सहारा देना जो होता है ना, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और ये पियाजे इस बात को नहीं कहते हैं। ठीक है, कौन कहता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, अब फिर उसके बाद वीडियो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा
और जितने भी थ्योरी पढ़ाएंगे उतने आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और रोज मेरा वीडियो आता रहता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि बहुत रेयर होगा जिस दिन की वीडियो नहीं आएगा। मैं रेगुलर रहने में विश्वास रखता हूँ। मेरा जो ऑफलाइन क्लास भी होता है वो भी रोज ही होता है, यहाँ तक कि संडे को भी। बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा ऑफलाइन क्लास यहाँ हमारे शहर आरा में होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। और अनुकूलन के बारे में आप लोगों को बताया भी है कि अनुकूलन क्या होती है। जो अपने आप को समाज से तालमेल बैठाने को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यानी कि अनुकूल होना, यानी कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेने को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, कोई नहीं, क्वेश्चन से ना मतलब है, ये क्वेश्चन है हमारा। नवीन जानकारी को शामिल करने लिखा है, करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। देखिए, ये हमने जस्ट इसके पिछले क्लास में पढ़ाया था कि स्कीमा क्या होती है, वहाँ पर समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, ये सब चीज मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जाकर चैनल पर विजिट करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं मैंने पिछले क्लास में, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो वर्तमान स्कीमा बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, उसको क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे, ठीक है। अनुकूलन किसको कहते हैं? तो अनुकूलन हम लोग कहते हैं अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अकेंद्रित किसको कहते हैं? अकेंद्रित यानी कि अपनी ही बात को मनवाने की जो जिद पकड़ देता है उसको अकेंद्रित कहते हैं, यानी कि अपने आप के ईगोसेंट्रिक इसको इंग्लिश में कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन तो आपको पता ही है कि वर्तमान स्कीमा में कुछ बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया, ठीक है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है, ठीक है, उसने सीख लिया है लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, फिर उसके बाद क्या किया गया है? दाल और चावल उसको दिया गया है, ठीक है। तो दाल चावल मिलाकर खाने लगी। कोई बताया नहीं है उसको कि दाल चावल मिलाकर खाया जाता है कि क्या किया जाता है, ठीक है, खाने लगती है। तो उसने चीजों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? तो दाल और चावल खाने को उसने क्या किया है? उसने अपने आप को उस तरीके से क्या किया है? ढाल लिया कि दाल चावल मिलाकर क्या किया जाता है? खाया नहीं जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि वो उसने अपने स्कीमा को क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है, ठीक है ना, उस तरीके की, ठीक है ना, अनुकूलन कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। अब आइए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित, देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना को क्या किया गया है? वही क्वेश्चन है, बस खाली लैंग्वेज चेंज करके पूछा है। और यही सीटेट खेल करता है हम लोग के साथ, हर साल एक ही क्वेश्चन रहता है, बस लैंग्वेज चेंज रहता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले से 4 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ और फिर अब देने का मन नहीं करता है, इसलिए नहीं देते हूँ, ठीक है ना। और कोचिंग हम 3 साल से आप लोग को मतलब कि अपने शहर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी वर्ड से, कोई भी कॉन्सेप्ट से, सीडीपी से संबंधित, ईवीएस से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित, हिंदी साइकोलॉजी से संबंधित, या फिर कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन, अभी बताएं संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन को क्या कहते हैं? उसको समायोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगी? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ठीक है। दूसरों के दृष्टिकोण समझने की क्षमता, बिल्कुल नहीं होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता ही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको पता ही है कि कब से? 7 से
12, 7 से 12 में दूसरे के दृष्टिकोण कहाँ समझ जाएगा। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, यानी कि वो कल्पना करके निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो वैसी क्षमता नहीं आएगा। अमूर्त चिंतन अगले में आता है, तो कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऐसे हम लोग छांटने के भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में जितना आपको छांटने का तरीका पता होगा उतना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन को देखकर और छांट देंगे और अपने आप पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो जो जैसे भी एग्जाम में मार्क्स है, ठीक है, जैसे भी एग्जाम पास हो सब चीज हम लगा देते हैं उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्णता होती है, ठीक है ना। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में क्या होता है, देखिए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, पुनर्बलन, अनुकरण या भाषा। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहते हैं पियाजे की, जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं वैसे वैसे उनमें क्या आती है, संज्ञानात्मक विकास होती है, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसका मतलब कि वो विश्व के साथ क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यानी कि लोगों से जुड़ रहे हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विश्व के साथ साथ वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे बड़े बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सीखेंगे, यानी कि अपने अनुभव से सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आइए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5, बिल्कुल नहीं, 4 में बांटा है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। आगे देखते हैं, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर होते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इस चरणों का क्रम बदला जा सकता है। सांस्कृतिक आधार के ये तो पियाजे नहीं कहते हैं, ठीक है। तो पियाजे का तर्क था कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा क्या होता है, निरंतर होता है। जैसे जैसे चरण में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनमें वो निरंतर, मतलब कि वो निरंतर होता है। जैसे कि संवेदीगामक में 0 से 2 साल, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक में होता है आपका जो उसके बाद 2 से 7, फिर मूल संक्रियात्मक में 7 से 11, फिर अमूर्त संक्रियात्मक में वो होता है आपका क्या 12 से ऊपर, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है। अभी तक कितना बार तो हम बोल दिए, तो देख लीजिए, संवेदीगामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूल संक्रियात्मक काल या औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। जब मेरे क्लास को देखिएगा आप, जहां पर हम संवेदीगामक अवस्था, पूरे अवस्थाओं के बारे में बता रहे थे, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक अवस्था, तो वहां पर मैंने इससे में यही एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे के खिलौने को छिपा दिया जाता है और उसको वो अपनी संज्ञान से क्या करता है, वो अपनी संज्ञान से ढूंढता है उस खिलौने को, यानी कि वस्तु को उसके नजरों के सामने से हटा देने के बाद भी उसका स्थायित्व कायम रहता है, तो उसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो वो कौन सा अवस्था होती है, तो वो यही होती है। देखिए, वस्तु को छिपा देने पर ढूंढने लगता है, तो ये कौन सी क्षमता डेवलप हो रही है, तो वस्तु स्थायित्व की क्षमता क्या होती है, यहाँ पर बच्चों की डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था में होती है, तो संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल वाली अवस्था होती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अमूर्त यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यहाँ पर क्वेश्चन में भी अमूर्त संक्रियात्मक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये टैग वर्ड की तरह भी आप याद रखिएगा इसको,
कि ज्ञान का निर्माण जहां लिखा, क्या मारेंगे, सीधे जिन पे आ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करवा रहे हैं। चहलकदमी मतलब कि नहीं होता, छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको पकड़ के हाथ और क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो वही करवा रहे थे। ठीक है, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी कुछ चीज होती है, मैंने वो जानती थी कि चिड़िया जैसी उड़ने वाली कुछ चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को ना देखा था। तो पतंग को नहीं देखा था, तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को देखो। उसने पतंग को देखा, ठीक है ना, और पतंग को देखकर कहा कि चिड़िया को देखो। लेकिन पिताजी उसके बोले कि बेटा ये पतंग है, चिड़िया नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, तो यहाँ पर अगर क्या होता, जो आत्मसातीकरण होता है, जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना होता है ना, तो वो होता है। लेकिन आत्मसातीकरण की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया है, सम्मिलन लिख दिया है, यानी कि सम्मिलित करना। अपने स्कीमा में क्या की है, उसी पूर्व जानकारी के आधार पर क्या किया है, वो सम्मिलित की है। इसीलिए यहाँ पर होगा, कौन सा आंसर होगा, सम्मिलन करना होगा। संरक्षण होगा ना, वस्तु का प्रदर्शन तो कुछ कर ही नहीं रही है। समायोजन तो जानते ही हैं कि अपने वर्तमान स्कीमा में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत कंफ्यूजिंग इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और आज के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, घटना और वस्तु के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तार्किक रूप से सोच सकता है। तो हम लोग सीधी सी बात जानते हैं, जहां पर तर्क आ गया तो वो कौन सा सबसे उच्च अवस्था होगा पियाजे का। और सबसे उच्च अवस्था कौन सी है, ये देखिए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन के साथ खेल रहा है, वर्ड के साथ खेल रहा है। इसको सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सेंसरी तंत्रिका तंत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कितने कंफ्यूज कर दे, होना नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ वर्ड के साथ खेलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग भी उसके भावनाओं के साथ खेलेंगे। ठीक है, तुम पूछ लो जो भी पूछना है। ठीक है, तो वो कौन सा दोस्त होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है औपचारिक संचालन प्रक्रिया लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पढ़े हैं। ठीक है ना, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड के साथ खेल गया तो क्या हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। ठीक है ना, आप लोग बस सिर्फ जुड़े रहिए और देखिएगा सीटेट कैसे स्मूथली आपका निकलेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। तो 4 चरण कौन कौन से हैं, और बौद्धिक विकास कहने का मतलब क्या होता है, बौद्धिक विकास कहने का मतलब होता है जो संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है ना, जो बुद्धि का विकास होता है, तो बुद्धि का विकास उसका अनुभव से होता है। तो वो 4 चरणों में किन्होंने चिन्हित किया है, तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं 4 चरणों में किन्होंने किया है, ये जिन पियाजे साहब ने किया है। ठीक है, और वो बुद्धि का ही विकास है, बौद्धिक मतलब बुद्धि का विकास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। देखिए, सामाजिक मुद्दों का सरोकारी तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कितना रहता है, 0 से 2 वर्ष का रहता है, मात्र 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, इंद्रिय कामक जहां पर बच्चे अपने इंद्रियों से खेलते हैं। ठीक है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, यहाँ पर देखिए तार्किक नहीं होगा, तार्किक कहां से हो जाएगा, 0 से 2 साल का बच्चा तार्किक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण, ये विश्लेषण कर पाएगा। विश्लेषण करने का मतलब होता है कि हर एक पहलुओं को पर ध्यान रखना। ठीक है, इसको हर एक पहलुओं को तोड़ तोड़ के समझने को हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। एक और टर्म आता है संश्लेषण, और संश्लेषण को हम लोग कहते हैं कि हर एक पहलुओं को जोड़ जोड़ कर समझने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर कहा 0 से बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, दादाजी का नकल करेगा, कैसे चलते हैं, स्मृति कुछ कुछ बातें याद रखता है, और मानसिक निरूपण हमेशा उसका होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 2 साल का बच्चा होगा जो कि इंद्रिय गामक अवस्था के अंदर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए, उसको पियाजे
मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भाषा विकास में जाने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यतः, ठीक है ना। तो मुख्यतः ये ज्ञानात्मक विकास के, ज्ञानात्मक लिख दिया तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता। सर जी बताए थे आप तो कि संज्ञानात्मक होता है, यहाँ पर ज्ञानात्मक कैसे हो गया? तो मेरे दोस्त, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक दोनों एक ही चीज होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक लिखे या फिर ज्ञानात्मक लिखे या फिर विकासात्मक का है ना लिख दे, ठीक है ना। विकासात्मक क्यों ना लिख दे, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल लिख देगा, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक बार में सीटेट एकदम एक बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से क्या होता है? वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय किसके? देखते हैं, यहाँ पर सेट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। मात्रा में, वयस्कों से क्या होता है? मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, यही हमको ठीक लग रहा है हालांकि, ठीक है। आगे देखते हैं। आकार में, चिंतन आकार हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न रहता है बजाय मात्रा के, नहीं दोस्त, यहाँ पर कभी भी यही चीज सेट कर रहा है, ठीक है ना। मात्रा में और प्रकार में, यानी कि पियाजे का बच्चों का चिंतन जो होता है ना, तो कुछ मात्राओं में क्या रहता है? वयस्कों से भिन्न रहता है, ठीक है ना। जैसे वयस्क समझते हैं वैसे नहीं समझते हैं, बच्चे आत्म केंद्रित तरीके से भी सोचते हैं, लेकिन वयस्क तो हर एक पहलुओं को देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मात्रा में बच्चों का जो चिंतन होता है वो भिन्न रहता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान, यानी प्रारूप निर्माण को हम लोग स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। प्रारूप निर्माण को क्या कहते हैं? स्कीमा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन, देखिए कैसे क्वेश्चन आपको ये घुमा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग घूमने वाले हैं? बिल्कुल नहीं घूमेंगे। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन की, जहां संशोधन दिखा और जहां प्रारूप निर्माण ये सब कुल दिखा, ठीक है ना। नवीन जानकारी में जहां संशोधन करने की बात आई तो हम लोग क्या करेंगे? उसको समझ जाएंगे। परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो क्या चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या जाना जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, स्कीमा में संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए स्कीमा में संशोधन को हम लोग कहते हैं क्या? समायोजन, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में पूछा है, लास्ट में जो पूछा है कि नवीन तकनीकी में संशोधन है, फिर और यहाँ पर नवीन जानकारी के आधार पर पूरी योजनाओं को क्या करना? संशोधन करना, यानी कि जो नए ज्ञान, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने को। तो पुराने ज्ञान को नए, पहला तो हो गया हमारा, क्या हो गया? समायोजन, और दूसरा अनुकूलन, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को उस तरीके से क्या कर रहा है? अनुकूलित कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक, देखते हैं आगे। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन, और ये तो दो ऐसे ही खत्म हो गया। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, हाँ ये ठीक है। वयस्कों का अवलोकन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा यहाँ पर देखिए शिक्षार्थी लिखा हुआ है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको शिक्षार्थी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए पर्यावरण में जो सक्रिय, जहाँ पर सक्रिय खोज के बात आया, क्योंकि जिन पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या है? बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है। तो नन्हे वैज्ञानिक का काम कौन सी होता है? खोज करना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं। जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट, संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। आगे देखते हैं। वन्य जीव और वनों के संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है ना।
परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, जीन पियाजे के संरक्षण का प्रत्यय क्या कहता है कि दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक। देखिए दूसरे के बातों को यहाँ पर ध्यान में रखने की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से वही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये सबसे परफेक्ट यहाँ पर आंसर होगा इसका, ठीक है फ्रेंड। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से क्या करेंगे, सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही संरक्षण का प्रत्यय है, ठीक है। बाकी सब नहीं होगा, गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है मैम, समझ गए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्या है, ये देखना है नहीं, ठीक है। खोजपूर्ण अधिगम होता ही है, ठीक है। शाब्दिक शिक्षण की अवस्था यानी कि शब्दों के शिक्षण की अवस्था। उसके बाद देखते हैं बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृतता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि बच्चों का व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण को महत्वपूर्ण, यानी कि घर के वातावरण को क्या करना, महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए तथा इससे प्राप्त सूचना, जो भी प्राप्त सूचनाएं हो रही हैं उसको शिक्षण शास्त्र में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो यह अधिगम किस सिद्धांत को, और रचनावादी, यहाँ पर क्रिएटिविटी की तो कुछ बातें नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो रचनावादी नहीं होगा। सामाजिक रचनावादी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। व्यवहारवादी या पारिस्थितिकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सामाजिक और रचनावादी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने घर से सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सामाजिक रचनावादी आंसर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर देखते हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तो वैगोत्स्की के अनुसार होता है, ठीक है। और पियाजे के अनुसार कह रहा है भाषा भी, मतलब पियाजे ने बोला है कि पहले विचार आता है तब भाषा आता है, तो ये है। और दूसरे के अनुभव से सीखना यानी सहारा देना, ये कहीं ना कहीं पियाजे के सिद्धांत में ये भी है। लेकिन कभी भी समर्थन पियाजे इस बात को लेकर नहीं किया ना कि बच्चा सामाजिक अनुभव से सीखता है, समाज से सीखता है। कभी भी कहते हैं कि क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अपने परिपक्व होने पर सीखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक अनुभव से ना होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे सीखते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सामाजिक अनुभव, ठीक है। चलिए लेते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, फिर से आ गया वस्तु स्थायित्व, तब बताएं हम आपको वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। चलिए एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति का अनेक दृष्टिकोण का सराहना कर सके, ठीक है। हर एक बच्चे अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इनके विद्यालय में भी बच्चे इंडिविजुअल होंगे, तो अपने दृष्टिकोण का क्या करते हैं, सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। और तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार तो उनके परिप्रेक्ष्य को करेंगे। देखिए देखते हैं, तर्क संगत नहीं होगा,
ठीक है ना, क्योंकि वो अपने शिक्षार्थियों के बारे में निर्माण भी नहीं होगा और संक्रिया भी नहीं होगा। क्या होगा? आत्मसात करेंगे, यानी कि शिक्षार्थी के विभिन्न दृष्टिकोणों को शिक्षिका को क्या करना पड़ेगा? आत्मसात करना पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर आत्मसात, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आत्मसात मतलब कि अपने अंदर क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि उनके जानकारी को अपने जानकारी में लेना। ठीक है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग कर? तो बताएं यहाँ कि मानसिक संरचना का मतलब क्या होता है। मानसिक संरचना मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, तो मेंटल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जीन तो कहा ही नहीं जाएगा, परिपक्वता भी, विकास भी नहीं, तो सीधी सी बात है स्कीमा कहा जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा 30 जो क्वेश्चन करवाना था वो हो गया। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमेशा हमारी वीडियो आती रहेगी, रोज आती रहेगी। तो जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और हम लोग रोज पढ़ते चलेंगे और एग्जाम तक सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। कांटेक्ट करने का कुछ आपको माध्यम है यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम तो आप जान ही रहे हैं, लर्निंग विद प्रकाश है। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्निंग विद प्रकाश के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी यूट्यूब के चैनल के नाम से ही है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरीके से हमसे बात करना हो या फिर व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे आप लोग जल्दी से जल्दी सीटेट पास करके और अपनी आगे के शिक्षक भर्तियों की तैयारी में लग जाए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।